सुहागन रहो, खुश रहो बेटा। आज मैं अपनी बिटिया को आपके हवाले कर रहा हूँ। हालांकि ये मुझे छोटे पापा कह के बुलाती है, लेकिन मैंने हमेशा इसकी एक पिता के जैसा परवरिश की है। मरने से पहले मेरे भाई मंत्रा की जिम्मेदारी मुझे देकर गए थे। तब से लेके आज तक इसके परवरिश में मैंने कभी कोई कमी नहीं की, यहां तक कि मैंने अपनी शादी भी नहीं की। आज मैं अपने फर्ज से मुक्त होता हूं। अब चिंता न करें, आज से ये मेरी बेटी है। माँ जी, कभी हमने सोचा भी नहीं था कि मैट्रिमोनियल के जरिए एक इतना अच्छा परिवार हमें मिल जाएगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। जी नमस्ते। छोटे पापा। बेटे, मुझे तो लगता था कि मैं ही अच्छी एक्ट्रेस हूँ, पर तुम भी कम नहीं हो सुरेंद्र। अब मुंबई जाके मेरा इंतजार करना। ओके छोटे पापा। छोटे पापा, ये घर जितना मंत्रा का है उतना ही आपका भी है। जब भी आपका मन करे आप यहाँ आ सकते हैं। हाँ बेटे, जीते रहो। सुना है वो बहुत किस्मत वाला होता है जिसे इतनी सुंदर और सुशील बीवी मिले। चलो, झूठ बोल रहे हो? नहीं, सच में। ये क्या हुआ? लाइट गई, अब सुबह आएगी। ये मुंबई नहीं है, यहाँ तो अक्सर रातों में ऐसे ही लाइट चली जाती है। एक मिनट। हाँ, कैंडल लाइट डिनर सुना था, लेकिन आज तो कैंडल लाइट में ही हमारी सुहागरात मनेगी। सुनो ना, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, प्लीज मेरे पास मत आओ। लेकिन मंत्रा, देखो ना मैंने कितना भारी जोड़ा पहना हुआ है, बस मैं सिर्फ सोना चाहती हूँ। एक काम करो ना, मेरा नाइट गाउन ला दो, मैं वही पहन के सोऊंगी। माय गॉड, एक रात गुजारनी यहाँ कितनी भारी पड़ गई। पता नहीं इस बार किस मनुष्य जगह पे कदम पड़ गए हैं। बहुत शुभ कदम है बहू के। उसके आने से पहले ही तुम्हें स्कूल में नौकरी मिल गई मास्टर की। अगर नौकरी नहीं भी मिलती तो क्या फर्क पड़ता माँ जी, इनको कौन सी चीज की कमी है। और वैसे भी ये कल रात को मुझे कह रहे थे कि पास के गांधी मार्केट में आपकी 6 दुकानें हैं जो रेंट पे है। हाँ बेटा, भगवान की दया से रुपये पैसों की कोई कमी नहीं, पर आदमी को कुछ न कुछ काम करना चाहिए, इससे मन लगा रहता है। और वैसे भी प्रेम को तो बच्चों के साथ खेलना, उन्हें पढ़ाना बहुत ही पसंद है। इसीलिए तो स्कूल में मास्टर की जॉब पसंद की, ताकि बच्चों का साथ बना रहे। और वैसे भी अब तो अपने घर में भी बच्चे की किलकारियां गूंजेंगी ना। क्या माँ तुम भी। ठीक है, ठीक है। और हाँ बेटा, आज मोहल्ले की कुछ औरतें भी आने वाली है बहू की मुंह दिखाई करने। पर माँ जी, मुझे इन रीति रिवाजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और मुझे लोगों से मिलना जुलना भी बिल्कुल पसंद नहीं। आप प्लीज उनको मत बुलाइए। लेकिन बेटा, इसमें हर्जी क्या है? हाँ, शादी के वक्त भी तुमने फोटो नहीं खिंचवाई, घूंघट ओढ़े बैठी थी। माँ जी, मैंने कहा ना, मुझे फोटो खिंचवाना, लोगों से मिलना जुलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब अच्छा नहीं लगता तो नहीं लगता, मैं क्या करूं। और आप प्लीज मुझे प्रेशराइज मत कीजिए। मंत्रा, हेलो। सब कुछ हमारे प्लान के हिसाब से चल रहा है, मैंने सब पता लगा लिया है। उनके पास अपनी 6 दुकानें, उनका जो घर है ना, वो भी उनका खुद का है। मतलब सही पार्टी हाथ लगी है? हाँ हाँ, पार्टी एकदम तगड़ी है, एकदम सही मुर्गा हाथ लगा है। अब इस मुर्गे को हलाल करने की तैयारी करनी है। ठीक है। माँ, क्या बात है माँ, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? बेटा, सुबह से बहू कमरे में बंद है,
दरवाजा ही नहीं खुला, कुछ खाया भी नहीं है। मैं तो उसे समझा समझा कर थक गई। हाँ माँ, मैं बात करता हूँ। मंत्रा, 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 क्या हुआ? बात क्या है? प्रेम, मुझे तुमसे कुछ कहना है, प्लीज बुरा मत मानना तुम। हाँ कहो ना। यहाँ मेरा दम घुटता है, यहाँ कोई घूमने फिरने की जगह नहीं है, यहाँ लाइट नहीं होती, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं कैद में हूँ। देखो प्रेम, मैं मुंबई में पली बड़ी हूँ, वो मेरा अपना शहर है और वहाँ मेरा अपना घर है, मेरा अपना एक फ्लैट है जो मेरे पापा ने मेरे नाम पे किया था। अब मेरा सब कुछ भी तो तुम्हारा है ना, और वहाँ छोटे पापा अकेले रहते हैं, क्यों ना हम वहाँ शिफ्ट हो जाए। देखो तुम इतने एजुकेटेड हो, तुम्हें तो कहीं भी जॉब मिल जाएगी। देखो अगर मैं खुश रहूंगी तो ही मैं तुम्हें खुश रख पाऊंगी, और मुझे खुश रखना तुम्हारा फर्ज है। मंत्रा, हम माँ को छोड़कर यहाँ से कैसे जा सकते हैं? अरे वो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना प्रेम, जैसे ही तुम्हारी जॉब लग जाएगी हम माँ जी को अपने पास बुला लेंगे। प्रेम, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो ना माँ। और बैठो। क्या बात है माँ? तुम बहू के साथ मुंबई चले जाओ। लेकिन माँ मैं देखो बेटा, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। बहू बड़े शहर से है, मुंबई बड़ा शहर है, उसके सामने हापुड़ तो कुछ भी नहीं है। वो वहाँ खुश रहेगी और तुम्हें भी वहाँ कोई बड़े स्कूल में मास्टर की नौकरी मिल जाएगी। माँ जी बिल्कुल सही कह रही है, और वैसे भी मुंबई का घर भी तो आप ही का घर है ना, और जैसे ही आपको कोई जॉब मिल जाएगी हम माँ जी को भी वहाँ ले आएंगे। मेरा क्या है बेटा, बहू बनकर इस घर में आई थी, एक दिन यहीं से मेरी अर्थी उठ जाएगी। हाँ बेटा, तुम्हारे सामने तुम्हारी पूरी जिंदगी है। तुम दोनों मुंबई जाने की तैयारी करो। अरे आओ बेटे, आओ आओ। जीते रहो बेटे, जीते रहो। छोटे पापा। ओ मेरा बच्चा। बेटे बहुत अच्छा किया तुमने जो फैसला लिया यहाँ आने का। देखो ना, इसके बिना ये घर जैसे सूना सूना सा हो गया था। अब तुम यहाँ पे आ गए तो जो बिजनेस मैं करता हूँ तो मेरे साथ हाथ बटाना। हाँ? आप क्या काम करते हैं? बेटे ये तो समय आने पे मैं तुम्हें सब समझा लूंगा। हाँ, अभी तो तुम आए हो, जरा यहाँ रह करके कुछ दिन एंजॉय तो करो। हाँ? बैठो बैठो बैठो। अच्छा, तुम लोग लंबे सफर से आए हो, थक गए होगे, मैं तुम दोनों के लिए पानी लाता हूँ। ओके? बहुत सुंदर है तुम्हारा घर। पसंद आया ना आपको? पहले दूध पियो, फिर बातें भी कर लेंगे। अब बोलो, क्या कहना चाहते थे? तुम सचमुच बहुत खूबसूरत लग रही हो। ये तो एक पत्नी का फर्ज होता है ना कि वो पति के लिए बने सवरे, उसके लिए खूबसूरत लगे, उसे रिझाए ताकि पति कहीं भटकने ना पाए। और अगर पत्नी भटकी हुई हो तो बेचारा पति क्या करे?
मंत्रा, मंत्रा, अरे अब जग गए। मैंने आपको जानबूझ के नहीं उठाया, सोचा कि आराम करने दो। अब उठ गए हैं, आशीर्वाद ले लीजिए। प्रेम, अजी सुनते हो? क्या बात है, आज प्रेम को बहुत प्रेम सूझ रहा है? कुछ कहना चाहता हूं तुमसे। इतने दिन हो गए हमारी शादी को, लेकिन अभी तक हमारी सुहागरात नहीं मनी। हमारी या तुम्हारी? मतलब ये कि मैं तो हर रात सुहागरात मनाती हूँ। अरे बाबा, आंखें बंद करती हूँ ना तो बस तुम ही नजर आती हो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब हमें तुम ये सब समझने की कोशिश मत करो। ये प्यार की बातें हैं, ये तुम्हारे समझ में नहीं आएंगी। तुम एक काम करो, दूध पियो और रात की तैयारी करो। रात की मंत्रा पूजा कर रही होगी। मंत्रा, छोड़ो रमेश, तुम जाओ यहाँ से। जाओ यहाँ से मतलब तुम जानती हो उसे? अरे खबरदार, हाथ मत उठाना मुझ पे। क्या हो रहा है भाई? ये आपके सामने ये सब क्या चल रहा है छोटे पापा? कौन छोटे पापा? मतलब आप इसके छोटे पापा नहीं हैं? क्यों? तो सब कुछ समझ में आ गया प्रेम डार्लिंग? ये सब क्या है? कौन हो तुम लोग? कौन हो तुम लोग? बेटा, सबसे पहले तो मुझे तुझे बांधना जरूरी है। हाँ, छोड़ो मुझे। आना तक हो गया तेरा। चल। ये माँ बेटे में ना बहुत प्यार है। यहाँ बेटे को मार पड़ी नहीं कि माँ का फोन आ गया, अब इसे भी झेलना पड़ेगा। हेलो, नमस्ते माँ जी। नमस्ते बेटा, मुंबई में सब खैरियत है? हाँ माँ जी, यहाँ तो सब कुछ बहुत अच्छा है। इनको इधर आते ही जॉब लग गई थी। आज इनकी जॉब का फर्स्ट डे है।
पर देखिए ना, मोबाइल घर पे ही छोड़ के चले गए हैं। कोई बात नहीं बेटा, चलो तुमसे ही खैरियत मिल गई। ये रात को आते हैं ना, तो मैं आपकी बात करा दूंगी इनसे। ठीक है बेटा। ठीक है माँ जी। वो क्या है ना, मैं रखती हूँ, आज घर में बहुत काम है। ठीक है बेटा। तुझे पता है तुझे थप्पड़ क्यों पड़ा? क्योंकि तूने मंत्रा को मारने के बारे में सोचा। आज दो बातें हैं ना, तो अच्छी तरह समझ ले। पहली तो ये कि मैं सिर्फ तेरी बीवी नहीं हूं, मैं पूरे शहर की बीवी हूं। जो मुझे पैसा दे मैं उसकी। और दूसरी बात ये कि ये जो आदमी है ना, ये मेरा कोई अंकल वंकल नहीं है, कोई छोटे पापा नहीं है, ये मेरा एजेंट है, एजेंट। क्यों? कोई बात नहीं, एक काम कर, अब तू ये खाना खा ले। अरे मंत्रा, ये कैसे खाना खाएगा बेचारा? अरे इसके तो मुंह भी बंधे और हाथ भी बंधे। अच्छा तू मुंह खोल दे, मैं इसके हाथ खोल देता हूँ। चल खा, खाना खा। नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा। शादी क्यों की मुझसे? तो तू सब कुछ आज ही जान लेगा क्या? थोड़ा पेशेंस रख, सब कुछ बताऊंगी मैं तुझे। चल अब खाना खा। number you are trying to call is currently switched off. Please try again later. बहू के साथ होगा शायद। मैट्रिमोनियल साइट से एक लड़की को चुनकर उससे शादी करना प्रेम के लिए बहुत भारी पड़ गया था। उसने तो सोचा भी नहीं था कि जिस लड़की के साथ शादी कर कर वो खुशहाल जिंदगी गुजारना चाहता था, वो लड़की उसके जीवन को बर्बाद कर देगी। प्रेम को समझ में ही नहीं आ रहा था कि मंत्रा ने उससे शादी की क्यों, और क्यों उसे इस बेरहमी से टॉर्चर किया जा रहा था। पानी। अबे पानी क्या पिएगा? दारू पी, दारू। अरे दारू पी, दारू। डिस्टिल वाटर है, पी जा। ये हुई ना बात। अब समझ ले, तेरी सारी संकट दूर हो गई। अब मेरी एक बात सुन, तू भी मेरे जैसा मंत्रा का एजेंट बन जा। ये फ्री में ऐश करेगा। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा। मत कर, मेरा बाप का क्या जाता है? मंत्रा ने शादी क्यों की मुझसे? इस दिमाग पे ना इतना जोर मत डाल, नसें फट जाएंगे तेरी। हाँ, मैं तेरी ये चिंता भी दूर कर देता हूं। एक काम कर, ये ले बेटा, साइन कर। अरे तेरी चिंता दूर हो जाएगी, मेरा काम मान, साइन कर दे। ओहो, तू साइन कैसे करेगा? तेरी तो हाथ ही बंधे हैं। ले, अब साइन कर। नहीं करूंगा, मैं कुछ साइन नहीं करूंगा। साइन नहीं करेगा तो तू ऐसे ही मान। साला।
छुपा रही हो? कुछ अरे नहीं। दिखाओ मुझे। ओह, बेटे को देख रही हो? जब से तुम्हारा बेटा तुम्हें छोड़कर गया है कितनी कमजोर हो गई हो। प्रेम से कुछ बात हुई फोन पर? उसका फोन बंद आ रहा है। एक बात कहूँ तुमसे, तुम मुंबई जाकर अपने बेटे से मिल लो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। तुम ठीक कह रही हो, मैं कल ही मुंबई चली जाती हूँ। प्रेम से मिलकर अच्छा लगेगा। किनसे मिलना है आप? वो 103 नंबर मंत्रा जी। उनसे क्यों मिलना है आपको? जी मैं उनकी सास हूँ। क्यों, कुछ तकलीफ है क्या? कुछ नहीं, बस ये फर्स्ट फ्लोर पे उनका फ्लैट है। क्या प्रॉब्लम है? ये सुरेंद्र दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? अरे डियर, मैं देखता हूँ। देखो। हाँ हाँ देखता हूँ, कौन आ गया? माँ जी आप? माँ जी आप? प्रणाम। खुश रहो बेटा। यहाँ कैसे आप? क्या बात है माँ जी, आप अचानक, मतलब कोई फोन नहीं किया आपने? मैं फोन लगा रही थी लेकिन यहाँ किसी ने फोन ही नहीं उठाया। अच्छा, फोन शायद खराब है। हाँ शायद। सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब कुछ एकदम ठीक है। सब ठीक है। ये जी मेरा बिजनेस पार्टनर, मेरा दोस्त रोहित शर्मा। नमस्ते। जी नमस्ते, खुश रहो बेटा। हाँ ठीक है, फिर मिलेंगे। वो प्रेम कहीं दिखाई नहीं दे रहा। वो माँ जी एक्चुअली प्रेम की है ना, तबीयत खराब थी। हाँ? तो वो डॉक्टर के पास गया है। चिंता करने की कोई बात नहीं है, अभी आते ही होंगे वो। छोटे पापा आप एक काम क्यों नहीं करते, माँ जी को गेस्ट रूम में लेके जाइए। थक गई होंगी ना। आइए ना, आप खड़े क्यों? आइए जाइए, मैं कुछ लेके आती हूँ। ये लीजिए माँ जी, चाय पीजिए। मैं देखता हूँ। अरे आओ। माँ, माँ, मेरा बच्चा। क्या हाल हो गए तुम्हारे? कुछ नहीं माँ, थोड़ी तबीयत खराब है बस। ऐसा कुछ नहीं है माँ जी, शायद इनको मुंबई का पानी रास नहीं आया। बेटा तुम तो डॉक्टर के यहाँ गए थे ना, फिर दवाई कहाँ है? दवाई? वो माँ जी एक्चुअली ना क्लिनिक बंद था तो हम लोग दवाई नहीं ले पाए, कल ले आएंगे। हाँ, पर तुम यहाँ क्यों आई माँ? नहीं मतलब यहाँ सब ठीक है, यहाँ सब ठीक है माँ? हाँ हाँ माँ जी, प्रेम बिल्कुल ठीक कह रहा है, यहाँ तो सब कुछ ठीक है। अरे ये क्या बातें चल रही है भाई? अच्छाई तो है माँ जी यहाँ पे आ गई। हाँ जैसे देखो प्रेम आ गया, और माँ जी प्रेम कैसे एंजॉय कर रहा है हमारे यहाँ। क्यों प्रेम बेटा, ठीक कहा ना मैंने? हाँ। आइए ना, अरे माँ जी बैठिए ना, चाय तो पीजिए। अब बैठो 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 बैठो, आइए आइए बैठिए। अब मैं तुम लोग के लिए भी कुछ लेके आता हूँ, ठीक है? हाँ माँ जी दूध। रख दे बेटा।
वो मुझे इन्होंने कहा था कि आपको रात को सोने से पहले ना दूध पीने की आदत है, इसलिए आपके लिए लाई थी। पी लीजिए ना माँ जी। सोने से पहले पी लूंगी, ठीक है? ठीक है माँ जी, पर जरूर पी लीजिएगा। हाँ, केसर का दूध? लगता है प्रेम ने बहू को बताया नहीं कि मुझे केसर से एलर्जी है। चलो, आज दूध पिए बिना ही सो जाऊंगी। अरे चावला जी क्या होता है, अंग्रेज जाते जाते दो चीज छोड़ गए, एक अंग्रेजी। हिंदुस्तानी शबाब मिल जाए तो फिर क्या कहना। शराब और शबाब तो ठीक है, कबाब ऑर्डर करें? प्रेम, माँ, माँ, बहू क्या कर रही है? घर में क्या हो रहा है? तो चुप क्यों है? माँ, मैं जिस दिन से इस घर में आया उस दिन से कुछ अच्छा नहीं हो रहा। मंत्रा रोज मुझे दूध में नशे की दवाई पिलाकर सुला देती थी। मंत्रा, छोड़ो मुझे। ये मेरा कोई अंकल वंकल नहीं है, कोई छोटे पापा नहीं है, ये मेरा एजेंट है, एजेंट। तू भी मेरे जैसा मंत्रा का एजेंट बन जा। तेरी माँ के सामने तुझे नाटक करना होगा कि तेरी तबीयत खराब है, और अगर उसे सच्चाई पता चली तो मैं वहीं उसका गला घोट के उसे मार डालूंगी। चिंता मत कर बेटा, हम पुलिस स्टेशन जाएंगे। तो माँ, हम पुलिस स्टेशन कैसे जाएंगे? ये लोग बहुत खतरनाक हैं, हम यहाँ से निकल ही नहीं पाएंगे। जाएंगे बेटा, जरूर जाएंगे। तू होश में रहना। हम निकलेंगे, जरूर निकलेंगे, जरूर निकलेंगे। आवाज कैसी? अरे ये दरवाजा कैसे खुला है? प्रेम, माँ जी, अच्छा तो बुढ़िया ने दूध नहीं पिया। मंत्रा, क्या हुआ? अरे प्रेम और उसकी माँ घर से भाग गई। ये देखो, रात को बुढ़िया ने दूध नहीं पिया। अरे सब गड़बड़ हो गया, समझ नहीं आ रहा क्या करूं मैं। दिमाग ठंडा रख सुरेंद्र, कुछ सोचते हैं। इंस्पेक्टर साहब, मेरी और मेरे बेटे की जान खतरे में है। अब चलिए हमारे साथ, हमें बचा लीजिए प्लीज। अरे माँ जी, बताइए तो सही, हुआ क्या है? ये माँ बेटे मुझे मारना चाहते हैं। ये देखिए कितनी बुरी तरह पीटा है मुझे, देखिए ये सब। सच तो ये है कि इनका बेटा कोई काम नहीं करता। अपना घर छोड़ के यहाँ मुंबई में मेरे साथ मेरे घर में पड़ा हुआ है, और ये माँ बेटे दोनों मिलकर मुझे धंधे में लगाना चाहते हैं। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोल रही है। अरे धंधा वो खुद करती है। अब उस वॉचमैन को बुलाइए, मैंने कहा था ना आपसे, उससे पूछिए। भाई साहब, अब
इंस्पेक्टर साहब से बताइए ना, कल कुछ कह रहे थे ना, बताइए। नहीं तो मैंने कुछ भी नहीं कहा और मुझे कुछ भी नहीं मालूम। तुम्हें जो भी मालूम है सच सच बताओ। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं सच कह रहा हूँ, ये क्या कह रही है मुझे कुछ भी नहीं पता। ठीक है, तुम जाओ, जब जरूरत पड़ेगी तुम्हें बुला लिया जाएगा। जी साहब। देखो माँ जी, ये लड़की धंधा करती है या नहीं इसका सबूत हमारे पास नहीं है, लेकिन इस लड़की के साथ जो मार पिटाई हुई है उसका सबूत सामने दिख रहा है। आप ये मत भूलिए, आप इस लड़की के साथ इसके घर में रह रही हैं, जबकि शादी के बाद आपके बेटे को इसे अपने घर में रखना चाहिए था। मुझे तो लग रहा है कि आप लोग अपने बहू के खिलाफ साजिश रच रही हैं। एक वार्निंग जरूर दूंगा, अगर दोबारा ऐसी हरकत की तो उठाकर जेल में डाल दूंगा, समझे? लेकिन आप चुप रहिए। आप इन दोनों को अपने घर में रखना चाहती हैं या? नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये मेरे ससुराल वाले हैं, ये मेरा सुहाग है, मैं इनको कैसे घर से बाहर निकाल सकती हूँ? देखा माँ जी, आपकी बहू इतनी अच्छी है और आप अपने बहू के ऊपर गंदे गंदे इल्जाम लगा रही हैं। दोबारा शिकायत का मौका ना मिले वरना दोनों को अंदर कर दूंगा, समझे? चलो। जल्दी चलिए, क्या कर रही हो? छोड़ो इसे। अरे चुप, बैठ यहाँ पे, बैठ। पुलिस में जाएगा, कंप्लेंट करेगा मेरी? हाँ सुरेंद्र, इन पे नजर रख, मैं अभी आती हूँ। ये लो प्रॉपर्टी के पेपर्स और साइन करो इस पे, वरना तुम माँ बेटे की आज यहाँ लाश मिलेगी। इससे अच्छा तो यही होगा ना कि तुम साइन करो और यहाँ से दफा हो जाओ। क्या है? मंत्रा डार्लिंग, क्या कर रही हो? अरे अगर तुमने ये इस बुढ़िया को छोड़ दिया ना तो ये सीधे पुलिस स्टेशन चले जाएगी और फिर वहां पे ये प्रॉपर्टी के पेपर्स पे साइन करने वाली बात बता देगी, समझा करो। बताएगी तो तब ना जब ये पुलिस स्टेशन पहुंचेगी। और फिर क्या तुम्हें इसको इधर ही ठिकाने लगाना है? उसके लिए इसको बाहर तो निकालना पड़ेगा ना। मैं साइन करने के लिए तैयार हूं। देखो वो, तुम जैसी भी हमारी बहू, मुझे इस प्रॉपर्टी के कागजात पे सही करने में कोई एतराज नहीं है। माँ, ये क्या बोल रही हो? वही कह रही हूँ बेटा जो सही है। देखो, भगवान जो भी करता है हमारे अच्छे के लिए ही करता है, इसीलिए जो भी हो उसे हमें भगवान का आशीर्वाद समझकर खुशी खुशी स्वीकार कर लेना चाहिए। मैं गलत थी जो अपने बहू के खिलाफ पुलिस स्टेशन चली गई। माँ, ये क्या कर? एक मिनट, चलिए पतिदेव जी, अब आप भी साइन कर लीजिए। हाँ बेटा, साइन कर दो। हमारा जो कुछ भी है बहू का ही तो है। करो। ये मुझे चलो गुड, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम माँ बेटे इतने जल्दी मान जाओगे। अब काम हो गया है, दफा हो जाओ यहाँ से। चलो निकलो, आउट। नहीं बेटा, हम इस घर को छोड़ के नहीं जाएंगे। अब हम सब एक परिवार की तरह यहीं रहेंगे, साथ में रहेंगे। माँ, ये क्या बोल रही हो तुम? हाँ बेटा, जो सही है वही कह रही हूँ। मंत्रा जैसी भी है हमारे घर की लक्ष्मी है, इसे अपना भाग्य समझकर स्वीकार कर लो बेटा। और मुझे पूरा विश्वास है कि धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखो, जब मेरी शादी हुई ना तब मैं भी दुखी रहती थी, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो गया। वैसे ये भी हो जाएगा बेटा। बेटा, हमसे जो भी गलती हुई हो
हमें माफ कर दो। अब तू ही हमारी बहू है। हम अपनी बेटी का घर बर्बाद होते नहीं देखना चाहते। हम यहीं रहेंगे। हमें कहीं मत निकालो बहू, यहाँ रहने दो। ठीक है ठीक है, ये हाथ वाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। तुम्हें यहाँ रहना है तो तुम रह सकती हो, पर खबरदार कोई नाटक मत करना, वरना यहाँ तुम्हारी लाशें होंगी। और सुरेंद्र, नजर रखो इन पे। हाँ हाँ, नजर रखता हूं। खाओ बेटा, गरम गरम पराठे और आलू की सब्जी। भाई आज तो कमाल हो गया। नाश्ता बहुत अच्छा है। हाँ, रोज खिलाऊंगी। खाओ। लगता है बुढ़िया डर गई। ये आपने खाने में क्या मिलाया? आपने कुछ तो गड़बड़ है। चलो रखो इसे। माँ ये उठो, चलो तुम। चिंता मत कर, मैंने इन दोनों के साथ वही किया है जो इन दोनों ने तुम्हारे साथ किया था। इनके नाश्ते में बेहोशी की दवाई मिला दी थी। चल अब घर की तलाशी लेते हैं और इनके खिलाफ कुछ सबूत इकट्ठे करते हैं। प्रेम, ये देख, मंत्रा के शादी के फोटोज। इसका मतलब तुमसे पहले उसने 2 लड़कों से शादी की है। ये माँ ये देखो, ये देखिए, हाँ हमारी प्रॉपर्टीज के पेपर्स के साथ साथ उसकी प्रॉपर्टी के पेपर भी हैं। इसका मतलब ये दोनों सधे हुए मुजरिम हैं। तुमसे भी शादी सिर्फ तुम्हारी दौलत, तुम्हारी प्रॉपर्टी पाने के लिए की है उसने। मैट्रिमोनियल साइट पे ये इकलौते और पैसे वाले लड़के को फांसती है, उनसे शादी करती है, उनकी प्रॉपर्टी हथियाती है और फिर उन्हें जान से मार देती है। और इसीलिए ससुराल में भी किसी से ज्यादा मिलती जुलती नहीं है, ताकि कोई इसे पहचान ही ना पाए। हाँ माँ ऐसा ही है। अब इसके पहले कि उनको होश आए हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। हाँ चलो। ये लीजिए सबूत इंस्पेक्टर साहब, देखिए। हवलदार, जल्दी आइए। गिरफ्तार कर लो। नहीं नहीं, मैंने क्या किया है? मुझे क्यों गिरफ्तार करोगे? मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ। असल में ये बुढ़िया है ना, ये 1 नंबर की झूठी है। ये मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रही है। और आपको पता है सर, ये मुझसे जबरदस्ती धंधा भी करवाती थी। अभी पता चल जाएगा। राम सिंह, इधर आओ। जी साहब, जी साहब। बताओ, मैडम के घर में क्या क्या होता है? मैंने कल रात को आपको बता दिया ना साहब, मुझे कुछ नहीं पता साहब। ये औरत बहुत झूठी है साहब, ये धंधा करती है साहब, हर रोज नई नई शादी करवाते हैं साहब। ये बिल्डिंग के सारे मेंबर इसको तू करते हैं साहब। ये बात कल क्यों नहीं बताई थी? हैं? कैसे बताओ साहब, इस पूरे झमेले में मुझे नहीं गिरना था साहब। मेरी नौकरी है साहब, क्या करूं मैं? बस सुन लिया आप लोगों ने, गिरफ्तार कर लो। मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया भाई, हम लोगों ने। अरे क्या कर रहे हो यार भाई, झूठ बोल रहे हैं सब। सुरेंद्र और मंत्रा को उनकी गुनाहों की सजा मिल गई। दोनों का गुनाह बहुत ही जघन्य था। ये दोनों दौलत की लालच में पहले शादी रचाते थे और फिर दूल्हे का खून कर देते थे। इन दोनों को 2 खून के जुर्म में आईपीसी सेक्शन 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सिर्फ प्रेम ही नहीं, पर आंकड़े बताते हैं
कि 2 करोड़ से ज्यादा लोग इन मैट्रिमोनियल साइट्स पर रजिस्टर्ड हैं और इन साइट्स के जरिए वो अपना जीवन साथी ढूंढ रहे हैं। लेकिन ऐसे साइट पर एक जीवन साथी को चुनने से पहले आपको सतर्क रहना चाहिए। सिर्फ मैट्रिमोनियल साइट पर नहीं, लेकिन आप किसी भी तरीके से एक जीवन साथी को चुने उससे पहले उसका बैकग्राउंड चेक कराना बेहद जरूरी है। याद रखिए, ये आपके जीवन का सवाल है। पता नहीं दुल्हन के भेष में आपको कहाँ कोई मंत्रा मिल जाए। प्रेम को अपनी पुरानी स्कूल में फिर से नौकरी मिली और वो अपनी शादी को एक बुरा सपना समझकर भूल गया। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, लेकिन फिर मिलेंगे ऐसे ही एक किस्से के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सावधान इंडिया फाइट बैक नाउ, क्योंकि अब सवाल है आपके परिवार।